जय जिनेंद्र। तो आज हम जानेंगे कि फागण फेरी की यात्रा क्यों करते हैं, कब शुरू हुई, कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान नेमिनाथ के समय की बात है। कृष्ण महाराजा के पुत्र श्याम और प्रद्युमन को नेमिनाथ दादा की पावन वाणी सुनकर वैराग्य हुआ और उन्होंने नेमिनाथ दादा के पास दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के भगवान की आज्ञा लेकर शत्रुंजय गिरिराज पर ध्यान और तपस्या करने लगे और अपने सभी कर्मों को क्षय करते करते सभी कर्मों से मुक्त होकर फागण सुद 13 के दिन शत्रुंजय गिरिराज के भाड़वा के डूंगर से श्याम और प्रद्युमन 8.5 करोड़ मुनियों के साथ मोक्ष में गए। इसी दिन का स्मरण करते हुए आज से लगभग 84,000 वर्षों से फागण सुद 13 के दिन श्री सिद्धाचल तीर्थ पर भक्तगण 6 गांव की यात्रा करते हैं, जिसे हम फागण फेरी के नाम से भी जानते हैं। जो पुण्यात्मा भाव पूर्वक 6 गांव की यात्रा करते हैं वो कुछ ही भाव में मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। 6 गांव की यात्रा शुरू करते हैं तो जय तलेटी, शांतिनाथ दादा, रायन पगला, आदिनाथ दादा, पुंडरिक स्वामी, इन 5 जगह पर दर्शन चैत वंदन करने के बाद दादा के दरबार से निकलने के बाद रामपुल के दरवाजे से 6 गांव की यात्रा प्रारंभ होती है। 100 पगथिये उतरने के बाद ही देवकी माता के पुत्र यानी कि श्री कृष्ण के 6 भाइयों का समाधि मंदिर आता है। वो यहाँ से मोक्ष गए थे। यहाँ दर्शन करके और आगे जाने से उल्खा जल नाम का पवित्र स्थल आता है। यहाँ पर दादा आदिनाथ के पक्षाल का जल आता है और यहाँ पर दाई और दादा के पगले हैं। यहाँ दर्शन चैत वंदन करके और आगे जाने के बाद चंदन तलावड़ी आती है। यहाँ पर अजितनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान के पगले हैं। यहाँ दर्शन चैत वंदन करके 9 लोगस का कौसक करना है, क्योंकि यहाँ से अनेक आत्माओं ने अनशन करके मोक्ष पद को प्राप्त किया है। फिर उसके बाद और आगे जाने के बाद भाड़वा के डूंगर आते हैं। यहाँ पर श्याम और प्रद्युमन की देरी है। इस दिन इनके दर्शन करने का बहुत ही महत्व है। यहाँ दर्शन चैत वंदन करना है और फिर और नीचे उतरने के बाद जहाँ यात्रा खत्म होती है वहाँ एक वड़ वृक्ष नाम की जगह आती है, जिसे सिद्ध वड़ कहा जाता है। यहाँ से अनेक आत्माओं ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है। इन सभी जगहों पर दर्शन चैत वंदन करके हमारी यात्रा पूर्ण होती है। जो लोग किसी कारणवश इस दिन शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने नहीं जा पाते, वो घर पर ही भाव यात्रा करके पुण्य उपार्जन कर सकते हैं। इस वर्ष फागण सुद 23 मार्च को पड़ रही है, तो आप भी फागण सुद 13 के दिन फागण फेरी की यात्रा करने जरूर जाएं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय जिन शासन।